कि आतंक मुक्त हिंदुस्तान चाहिए और कश्मीर हमें आतंक मुक्त चाहिए। तो ये आतंकवादी के मंसूबे जो है जीत जाएंगे अगर हम लोग इस तरह के जो कैंडल मार्च नहीं करते हैं तो आप लोग देखिए जो कैंडल मार्च हम लोग निकाले हैं, जो वहाँ जो तीर्थयात्री पे हमला किया हुआ है उसी को बदला लेने के लिए हम लोग जो अभी आतंकवादी हुआ है हिंदू और मुस्लिम को लेकर के बहुत निर्मम हत्या ही किया, मतलब कर दिया गया, मतलब शहीद हम लोग उसी शहीद को लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं अभी जस्ट। इसमें राजनीति कोई राजनीतिक नहीं है, इसमें क्या ना राजनीतिक नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। हम लोग एकता का प्रतीक देने के लिए कैंडल मार्च निकाले थे और मोदी जी से यही आग्रह करें, यही कहेंगे कि इंडिया के धरती से पूरे आतंकवाद को उखाड़ के फेंक दिया जाए। पाकिस्तान पे क्यों? पाकिस्तान पे तो करना ही है, जो इंडिया की धरती में घुसा हुआ है। कश्मीर क्या हमारा नहीं है? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। पहलगाम में जिस तरीके से कल देर शाम जो है आतंकी हमला हुआ उसमें कुछ लोगों की जानें चली गई है। अब जो है पटना की सड़कों पर जो है लोग आक्रोश में है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना घटी है उन चीज़ों को लेकर सरकार उन पर जो है कड़ी एक्शन ले, सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हमारे साथ यहाँ पे शिक्षक लोग भी हैं, छात्र छात्राएँ भी यहाँ पे हैं, कैंडल मार्च कर रही हैं। हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। सर, आप लोगों ने आज कैंडल मार्च किया है यहाँ पे कारगिल चौक पे, क्या कुछ है? सबसे पहले तो लाइव सिटीज़ के सारे दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और आज जो घड़ी है जहां हम लोग अभी हैं कारगिल चौक है, और ये कारगिल चौक अपने आप में एक शहीदों का प्रतीक है। पिछले दिनों 22 तारीख को आपने जो देखा कि पहलगाम में जो घटना घटी, 28 भारतीयों की जानें गई, इसी के खिलाफ जो हम लोग हैं कि भारत सरकार से न्याय चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। किस तरीके का न्याय चाहते हैं? देखिए, बस हमारा एक ही डिमांड है कि आतंक मुक्त हिंदुस्तान चाहिए और कश्मीर हमें आतंक मुक्त चाहिए। कश्मीर वैसा मिलना चाहिए जहां पर हम अगर टूरिज्म के लिए जाएं तो बेधड़क जाएं, डर नहीं हो हमारे अंदर में। भी अब जो है खौफ में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, इससे हमारे कश्मीर की इकॉनमी में भी फर्क पड़ेगा। देखिए, कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था लौट रही थी पटरी पे धारा 370 के मुक्ति के बाद, अब वो फिर से गड़बड़ा रही है। और जो घटना हुई है ना, ये घटना बहुत बुरा है क्योंकि कश्मीर हमारा सिरमौर है। हमारे लिए कश्मीर जो है ये जन्नत है। ये घटना हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। और तब वो भी कि जब ये पूछ करके मारा जाए कि आपका धर्म क्या है, ये बहुत बुरा है और ये बहुत गलत मैसेज है। लेकिन अब जो है इस पे भी राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष में कह रही है कि धर्म पूछ लिया, गोली मार दिया, लेकिन जो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि अब जो है बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। कल जो है देश के प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर हैं, क्या कुछ लग रहा है कि यहाँ से कुछ जो अभी लोग कह रहे हैं कि जो है लोगों को मुआवजा मिलेगा, बिहार के जो लोग मरे हैं उनको मुआवजा मिलेगा, जो लोग मतलब मरे हैं उनको जो है अब आतंकी जो हैं उनको ढेर कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री पे हमें पूरा विश्वास है कि पहले भी आपने देखा होगा पुलवामा घटना घटा था, उसमें भी सरकार ने बढ़ चढ़ करके बदला लिया। और मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री इन शहीदों के लिए घोषणा भी करेंगे, कुछ न कुछ मुआवजा तो मिलेगा और एक बड़ा बदला भी होगा इसका, क्योंकि आतंक के खिलाफ एक कड़ा मैसेज जाना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की समस्या देखिए तो सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है। अगर हम अपनी इकॉनमी को इम्प्रूव करना चाहें तो सबसे पहले हमें आतंक मुक्त भारत चाहिए। ठीक है, क्या कहेंगे सर? आप लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं पहलगाम में, जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, उन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कैंडल मार्च शिक्षकों और छात्रों के साथ हुआ है और ये शिक्षक और छात्र आखिर क्यों आए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को आपके माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना था। कुछ मुट्ठी भर आतंकवादी ये सोचते हैं कि कुछ गोलियां चला करके वो हमारे भारत की अखंडता और एकता को तोड़ सकते हैं, वो हिंदू मुस्लिम को लड़वा सकते हैं। हम लोग जिस संस्था में पढ़ाते हैं, ऑफिसर अड्डा ने इस पहल किया है कि जब हमारे छात्र एक बेंच पर बिना किसी मजहब पूछे हुए पढ़ते हैं तो ये आतंकवादी के मंसूबे जो है जीत जाएंगे अगर हम लोग इस तरह के जो कैंडल मार्च नहीं करते हैं तो ये कैंडल मार्च हमारे छात्र एकता के लिए था, हमारे देश की एकता के लिए था, हमारे देश के संप्रभुता को बचाने के लिए था। ये कैंडल मार्च साथ में श्रद्धांजलि देने के लिए था जो मासूम लोग अपना जीवन गंवाए हैं, लेकिन साथ में ये एक जो कैंडल मार्च है एक तरह की चेतावनी भी है उन सभी आतंकवादियों को कि तुमको करना है भैया जो कर लो, हम नहीं रुकने वाले हैं, हम ना थकने वाले हैं। कहलाते हैं हम भारतीय वाले हैं तो भारत वाले हैं भैया, हम भारत वाले हैं, हमारी एकता को तुम तोड़ नहीं सकते हो। और कहते हैं ना कि सागर में जिसने उतरने का ठान लिया है उसकी गहराई को जिसने नापने का ठान लिया है, तुम क्या हमें तोड़ पाओगे आतंकवादी?
तुम हमें क्या तोड़ पाओगे? जब तक हम जैसे शिक्षक रहेंगे और हमारे साथ ये छात्र रहेंगे, हमारी एकता को हमने पहचान लिया है। तुम नहीं तोड़ पाओगे, तुम नहीं तोड़ पाओगे। सरकार से आखिरी मांग क्या करेंगे? जो आतंकी है उनको किस तरीके? देखिए, आतंकियों को यहाँ साफ साफ ऑफिसर अड्डा का पूरा परिवार है, ये छात्र मेरे परिवार है, ये शिक्षक, ये टीम, ये भाई मेरे परिवार हैं। और सभी परिवारों के तरफ से मैं एक ही वादा करता हूँ कि आतंकवादियों को चुन चुन कर मारना है, बदला लेना है, लेकिन हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा को बरकरार रखना है। ये चाहते हैं कि हम लोग टूटे, हम लोग विभाजित हो, हम लोग के अंदर अशांति फैले, लेकिन हम लोग को ये चीज़ समझना होगा और ये शिक्षकों का दायित्व है, क्योंकि शिक्षक जो है एक गुरु, यानी कि गुरु का एक परिभाषा है, आपके भगवान से भी पहले गुरु आते हैं। तो हम गुरु यही सिखाएंगे आप सभी लोगों को कि एकदम आतंकवादियों के खिलाफ रहना है और अपने में नहीं लड़ना है। हम लोग सब भाई हैं। सकते हैं कि यहाँ पे ये कारगिल चौक है, कारगिल चौक पे ये नज़ारा है। अभी जो है लोग यहाँ पे कैंडल मार्च कर रहे हैं। पहलगाम में जिस तरीके से कल देर शाम जो है आतंकी हमला हुआ था, उन चीज़ों को लेकर जो है छात्र और कोचिंग के जो संस्थान के जो मालिक हैं वो अब जो है कैंडल मार्च कर रहे हैं और कह रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उन चीज़ों को लेकर सरकार उस पर पहल करे और जो दोषी आतंकी है उस पर जो है ठोस कदम उठाकर जो है उन पर कार्रवाई करे। और भी कुछ लोग छात्रों से जुड़ेंगे, क्या कहेंगे? अभी जो आप लोग देखिए, जो कैंडल मार्च हम लोग निकाले हैं, जो वहाँ जो तीर्थयात्री पे हमला किया हुआ है, उसी को बदला लेने के लिए बदला ले लीजिएगा कैंडल मार्च करके। उस सरकार को कह रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग जो अभी आतंकवादी हुआ है, हिंदू और मुस्लिम को लोग करके बहुत निर्मम हत्या ही किया, मतलब कर दिया गया, मतलब शहीद। हम लोग उसी शहीद को लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं अभी जस्ट। हम लोग इस निर्मम जो किया गया है हिंदू और मुस्लिम को, मतलब जो बढ़ावा दिया गया है, वो सरकार को हम चेतावनी कह रही है। विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि वो जो राजनीति कर रहे हैं इसलिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इसमें राजनीति कोई राजनीतिक नहीं है, इसमें क्या राजनीति नहीं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद हमेशा आतंकवाद है, आतंकवाद रहेगा, उसका कोई धर्म और जाति नहीं होता है। आरोप लगा रही है कि बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा देखिए, वो लोग राजनीति है और गोली मार दी गई, वो लोग का राजनीति है। बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो पूरा राजनीति करता है। आतंकवाद का कोई ना धर्म होता है, ना जाति होता है, ना मजहब होता है। क्या चाहते हैं? क्या सरकार से चाहते हैं कि न्याय मिले, न्याय मिलना चाहिए। आतंकवादी के छाती पर गोली मार के और पाकिस्तान पर हमला बोल देना चाहिए सरकार को। पाकिस्तान को मिला लेना चाहिए, काम खत्म। उसको कितना है, यूपी इतना है। क्या कारगिल चौक पे आप लोग जो है कैंडल मार्च निकाले हैं? पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उन चीज़ों को लेकर छात्र भी आक्रोश है, कह रहे हैं कि बदला ले लेंगे, क्या कुछ है? जी जरूर बदला लेंगे। कैसे लीजिएगा? हम लोग सरकार से निवेदन यही करेंगे कि जो भी आतंकवादी है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आज हमारे ऑफिसर अड्डा की तरफ से सभी शिक्षक और सभी विद्यार्थीगण यहाँ कैंडल मार्च निकाले हैं और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। और सभी का यही कहना है कि जो भी आतंकवादी है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और जल्द होनी चाहिए। छात्र भी अब सड़कों पे उतर गए, तमाम जो छात्र हैं कोचिंग संस्थान के, हाँ, कह रहे हैं कि जो है हम लोग 26 मरे तो 58 वहाँ से लाके। क्या बोले सर? आप जो यहाँ पे अभी जो आतंकी हमले में जो मरे हैं, जी उनके डबल आंकड़े में आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे मार की गिराई। हाँ, वो बात सही है, वाकई में वो जन्मीन है बात कि बहुत आंकड़े, मतलब बहुत से आदमी मारे गए हैं, लेकिन हमें दिखाया नहीं गया वो सब चीज़ें। तो वो सरकार का वो अपना वो है, जांच करे। तो वो सरकार क्या कहेंगे सर? यही कहेंगे कि इससे मतलब जो है ना, ये जितना ये घटना हुई है ये बड़ी दुखद घटना है। वहाँ जम्मू कश्मीर में जो है हम लोग का विदेश से भी टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, वहाँ की रोजी रोटी चलती है, जिस कारण से वहाँ की हर व्यक्ति को कुछ मुनाफे में, जैसे 370 धारा हटने के बाद भी क्या चाहते हैं सरकार? सरकार से यही चाहते हैं कि इस पर जल्द एक्शन ले और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे। क्या कहिएगा? सबसे पहले आपको बतला दूं कि हम लोग द ऑफिसर्स अड्डा के तरफ से सभी शिक्षकगण एवं ऑफिसर्स अड्डा के टीम और छात्रगण ने आज कैंडल मार्च निकाले, जो कि जम्मू कश्मीर में जो एक निंदनीय दर्दनीय जो हमला हुआ उसमें आपको बतला दूं बहुत ही मासूम का टूरिस्ट का ये गया। प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री से एक ही हम आग्रह करेंगे कि सभी मासूम का इंसाफ मिले
हम लोग एकता का प्रतीक देने के लिए कैंडल मार्च निकाले थे और मोदी जी से यही आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ऐसी सज़ा मिले ताकि अगला बार कश्मीर में ऐसी घटना बिल्कुल ना हो। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि इंडिया के धरती से पूरे आतंकवाद को ही उखाड़ के फेंक दिया जाए। 2, 4, 5 को मारने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान पे क्यों? पाकिस्तान पे तो करना ही है। जो इंडिया की धरती में घुसा हुआ है, कश्मीर क्या हमारा नहीं है? तो कश्मीर से निकालिए ना उसको उखाड़ करके, उसको बाहर फेंकिए। चाहे एक भी आतंकवाद हो उसको गोली मारिए सीधा। ले लीजिएगा कैंडल मार्च करके। उस सरकार को कह रहे हैं कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग जो अभी आतंकवादी हुआ है, हिंदू और मुस्लिम को लोग करके बहुत निर्मम हत्या ही किया मतलब कर दिया गया, मतलब शहीद। हम लोग उसी शहीद को लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं अभी जस्ट। हम लोग इस निर्मम जो किया गया है हिंदू और मुस्लिम को मतलब जो बढ़ावा दिया गया है उस सरकार को हम चेतावनी कह रही है। विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इसमें राजनीति कोई राजनीतिक नहीं है। इसमें क्या राजनीति नहीं? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद हमेशा आतंकवाद है, आतंकवाद रहेगा, उसका कोई धर्म और जाति नहीं होता है। आरोप लगा रही है कि बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा जो पोस्टर देखिए जारी किया वो लोग लिखा गया का राजनीति है और गोली मार दी गई। वो लोग का राजनीति है। बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो वो पूरा राजनीति करता है। आतंकवाद का कोई ना धर्म होता है, ना जाति होता है, ना मजहब होता है। क्या चाहते हैं? क्या सरकार से चाहते हैं कि न्याय मिले, न्याय मिलना चाहिए। आतंकवादी के छाती पर गोली मार के और पाकिस्तान पर हमला बोल देना चाहिए सरकार को। पाकिस्तान को मिला लेना चाहिए, काम खत्म। उसको कितना है? यूपी इतना है। क्या कहिएगा सर? हम मकसूद आलम बोल रहे हैं। इस जो निर्मम जो घटना हुई है इस के खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी सजा से ये कार्रवाई करनी चाहिए। और जो हमारे निर्मम जो क्या कहेंगे? कैंडल मार्च कर रहे हैं। हम लोग जिस तरह से अपने हिंदुस्तान में अपने हिंदू मुस्लिम भाई सब एक जगह रहते हैं, अच्छा से प्रेम से रहते हैं। बताइए क्या चाहते हैं सरकार? हम चाहते हैं कि हम जो जिनको ये घटना अंजाम दिया है और ये अपने हिंदुस्तान को सजा मिलना चाहिए। सरकार हम इंसाफ दें। सरकार को एक काम करना चाहिए। आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है ना जाति होता है। जिसको जो मतलब न्यायपूर्ण जो संगत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसके बाद में उसको अंदर ले जाकर करना चाहिए। फिर फांसी होना चाहिए। फांसी। इस विषय में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे पक्ष रहे या विपक्ष रहे। तो देख सकते हैं युवाओं में काफी आक्रोश है और कह रहे हैं कि जो उन लोग आतंकी हैं उनको फांसी दिया जाए, सरकार उस पर ठोस कदम उठाए। लेकिन कल जो है देश के प्रधानमंत्री बिहार दौरे पे हैं, लगातार कही जा रही कि जो दोषी हैं उन पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर। तब तक के लिए धन्यवाद।